अवेंजर्स डूम्सडे में डॉक्टर डूम किस यूनिवर्स से बिलोंग करता है, आखिर मार्वल ने ये रिवील कर दिया है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि डॉक्टर डूम ने ही फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय किया है। देखो, अभी तक हम ये समझ रहे थे कि शायद डॉक्टर डूम इनकरियंस को रोकने के लिए आएगा, लेकिन मार्वल ने आज जो अवेंजर्स डूम्सडे का स्पेशल लुक रिवील किया है, उसे देखकर सब कुछ उल्टा ही नजर आ रहा है। क्या सच में डॉक्टर डूम इनकरियंस को रोकने के लिए ही आएगा, या फिर वो इनकरियंस क्रिएट करेगा? और इस स्पेशल लुक में सिर्फ डूम ही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ रिवील किया गया है। इस स्पेशल लुक में हमें सबसे पहले तो डॉक्टर डूम दिखाया जाता है, जो लैटवेरिया के थ्रोन पर बैठा होता है। पता नहीं क्यों डूम का थ्रोन रूम एसगार्ड के थ्रोन रूम से काफी ज्यादा रिसेंबल करता है, जैसे डूम ने एसगार्ड के ही थ्रोन को बदलकर खुद का थ्रोन बनाया हो। लेकिन अगर तुम थ्रोन के आगे फ्लोर पर फोकस करोगे तो तुम्हें फ्लोर पर ग्रीन आग की लपटें नजर आएंगी, और जमीन पर जो सिंबल बना है वही सेम सिंबल डूम के गॉटलेट पर भी बना होता है, जब वो थोर के अटैक को रोकता है। इसके नेक्स्ट सीन में हम सू स्टॉर्म को देखते हैं, जिसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो विक्टर वॉन डूम के बारे में बात कर रही होती है। सू कहती है विक्टर जो आज बन चुका है वो पहले इससे बहुत ही ज्यादा डिफरेंट था। वो हर रूम का स्मार्टेस्ट गाय था, वो बहुत ज्यादा केयरिंग, काइंड हार्टेड और दूसरों की परवाह करने वाला इंसान था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने विक्टर से उसका सब कुछ छीन लिया। वो जिन लोगों से प्यार करता था वो लोग उससे बहुत ज्यादा दूर चले गए। यहाँ पर शायद सू स्टॉर्म डॉक्टर डूम की बीवी और उसके बच्चे के बारे में बात कर रही है, क्योंकि एक सीन में हम डॉक्टर डूम को एक वॉल पेंटिंग के सामने खड़ा देखते हैं। उस पेंटिंग में हम एक लेडी और एक बच्चे को साथ खड़ा देखते हैं। और कुछ वक्त पहले इसी चीज के बारे में रूमर्स भी सुनने को मिले थे कि ये जो इनकरियंस हो रहे हैं, इन्हीं इनकरियंस में डॉक्टर डूम की बीवी और उसका बच्चा मारा जाएगा, और इसीलिए जो कोई भी इन इनकरियंस की वजह बनेगा डॉक्टर डूम उसे खत्म कर देगा। और फिर हम मैग्नेटो, गैम्बिट और स्टीव रोजर्स को देखते हैं। शायद सू स्टॉर्म इन्हीं लोगों को डॉक्टर डूम और उसके पास्ट के बारे में बता रही थी, लेकिन इन सब को डॉक्टर डूम के बारे में सू क्यों बता रही थी? उसे डॉक्टर डूम के बारे में क्या पता है? हमने तो रूमर सुने थे कि डॉक्टर डूम किसी और यूनिवर्स से होगा, या फिर स्टीव रोजर्स के ठहरे की वजह से जब वो पैगी के पास रुक गया था तो तब एक नई टाइमलाइन बन गई थी, और उसी टाइमलाइन में टोनी स्टार्क आयरन मैन नहीं बल्कि डॉक्टर डूम बनता है। तो देखो, ये सारे रूमर्स गलत थे। अवेंजर्स डूम्सडे में हम जिस डॉक्टर डूम को देखेंगे वो फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स 828 से ही होगा। लेकिन यहाँ पर सबसे शॉकिंग बात यह है कि फैंटास्टिक फोर का यूनिवर्स इनकरियंस की वजह से डिस्ट्रॉय नहीं होगा, बल्कि अर्थ 828 को डॉक्टर डूम डिस्ट्रॉय करेगा। क्योंकि इसके नेक्स्ट सीन में हम एक कंप्लीट डिस्ट्रॉयड प्लेनेट को देखते हैं, जहां पर बिल्डिंग्स तबाह हो चुकी हैं और हर तरफ डेब्रिस फैला है। और मैं श्योर हूं कि यह अर्थ फैंटास्टिक फोर की ही है, क्योंकि स्पेशल लुक के एक सीन में हम जॉनी स्टॉर्म को देखते हैं, जिसके हाथों में फ्रैंकलिन रिचर्ड्स होता है, और जॉनी काफी डरा हुआ होता है। शायद ये सीन उनके यूनिवर्स की डिस्ट्रक्शन से पहले का होगा, और जॉनी इसीलिए डरा हुआ होता है क्योंकि वो श्योर हो जाता है कि अब वो अपने यूनिवर्स को डिस्ट्रक्शन से बचा नहीं पाएंगे। और हमने थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में फैंटास्टिक फोर के स्पेसशिप को आते हुए देखा था, और एवेंजर्स डूम्सडे के फर्स्ट ट्रेलर में हमें पता चलता है कि उस स्पेसशिप में फैंटास्टिक फोर के ही मेंबर्स होते हैं। और इस बात के हाई चांस है कि जब उनका यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हुआ होगा तो वो वहां से उसी स्पेसशिप में बैठकर एस्केप करके मेन टाइमलाइन अर्थ 616 पर आए होंगे। और नेक्स्ट सीन में रीड रिचर्ड्स डॉक्टर डूम को पकड़कर उससे पूछ रहा होता है कि क्या ये सब उसने किया है। डॉक्टर डूम रीड की बात का जवाब नहीं देता, तो रीड बहुत ही ज्यादा गुस्से में आकर फिर से पूछता है, और रीड के इसी गुस्से से हमें पता चलता है कि डॉक्टर डूम ने यहाँ पर कुछ तो बहुत ही ज्यादा गलत किया है। लेकिन इस चीज की मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। रीड डूम से जिस चीज का जवाब मांगता है, या तो वो सच में अर्थ 828 की डिस्ट्रक्शन है, या तो डूम ने फैंटास्टिक फोर के किसी दूसरे मेंबर को मार दिया होगा, पॉसिबली जॉनी या बेन को। क्योंकि रीड तो जिंदा है और सू डूम की लव इंटरेस्ट है, तो डूम उसे भी नहीं मार सकता। इसके नेक्स्ट सीन में हम डॉक्टर डूम के कंप्लीट लुक को देखते हैं, जिसमें डूम ने हाईली कॉमिक एक्यूरेट आर्मर पहना होता है। फिर हमें डॉक्टर डूम कुछ बहुत ही अजीब सी बात करता सुनाई देता है। वो अवेंजर्स से कहता है, ये जिंदगियां जो तुम जी रहे हो, ये सांसें जो तुम ले रहे हो, ये चोरी की जिंदगियां हैं, और अब वक्त आ चुका है कि तुम्हें इन लाइव्स को वापस करना होगा। मैं तुमसे हर एक सांस का हिसाब लूंगा। मतलब कि डॉक्टर डूम अवेंजर्स को जान से मारने की धमकी दे रहा है। वो इनकरियंस को रोकने के लिए नहीं आया, बल्कि वो अवेंजर्स को पनिश करने के लिए आया है। उसे लगता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसके जिम्मेदार सिर्फ अवेंजर्स ही हैं, और वो अवेंजर्स को छोड़ेगा नहीं, मार कर ही रहेगा। इस स्पेशल लुक में हम थोर और डूम की फाइट का एक एक्सटेंडेड लुक देखते हैं, जहां पर थोर डूम पर स्टॉर्म ब्रेकर से अटैक करने से पहले डूम को धमकी देता है कि वो डॉक्टर डूम को इतना तड़पाएगा कि डूम उससे मौत की भीख मांगेगा, लेकिन डूम को मौत भी नसीब नहीं होगी। लेकिन सब कुछ होता है इसका उल्टा ही है। थोर जब डूम पर अटैक करता है तो डूम स्टॉर्म ब्रेकर को अपनी सिर्फ 2 ही उंगलियों से रोकता है और उसे दूर फेंक देता है। फिर डूम थोर पर एनर्जी ब्लास्ट करता है और उसे भी दूर फेंक देता है। मतलब कि डूम ने थोर का पोपट ही बना दिया। और फिर डूम कहता है मौत उसके इशारों पर चलती है। जिसके बाद हम एक सीन में साइक्लोप्स को देखते हैं, और अगर तुम फोकस करोगे तो साइक्लोप्स के पीछे हमें एक बड़ा सा पैर दिखता है। पहले तो मुझे ये लगा था कि शायद ये जायंट एटमैन का होगा, लेकिन रियल में वो सेंटिनल रोबोट की टांग थी, क्योंकि इसके नेक्स्ट सीन में हम एक बहुत ही कमाल का नजारा देखते हैं। डॉक्टर डूम मैजिक का यूज करके वहां पर गिरे पड़े सेंटिनल रोबोट्स को जिंदा करता है, और वो डूम की
कमांड को फॉलो करते हैं और शायद डॉक्टर डूम एक्समैन को डिफीट करने के लिए इन्हीं सेंटिनल रोबोट्स का यूज करेगा, क्योंकि इन सेंटिनल रोबोट्स को म्यूटेंट्स को खत्म करने के लिए ही तो बनाया गया था। इस स्पेशल लुक में हम डूम की एक बहुत ही कमाल की एंट्री देखते हैं। डॉक्टर डूम एक बिल्डिंग में से मिरर को तोड़कर उसमें से फ्लाई करता हुआ एंट्री लेता है और एंट्री देखकर सच में ऐसा लगता है कि हाँ, कोई विलन आया है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, स्पेशल लुक में हमें और भी कई सारे ईस्टर एग्स देखने को मिलते हैं जिन पर हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और बाय बाय एंड टेक केयर।